Hello friends, welcome to my YouTube video. This is my first video regarding difference between BPM और ABPM. तो मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इन दोनों को लेके कि आप इनके ऊपर एक वीडियो बनाएं और फुली एक्सप्लेन करें. तो मुझे लगा दोनों वीडियोस को अलग अलग करने से बेटर है हम दोनों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं. तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहे. मे बी ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल हो जो नए कैंडिडेट सोच रहे हैं अप्लाई करने का, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, ऑलरेडी पोस्टल सर्विसेज में है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें. मे बी दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर यू. मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से शुरू करते हैं. जैसे कि एज यू नो BPM इज़ डिनोटेड फॉर द ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड ABPM डिनोटेड फॉर द असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर. जो BPM होता है वो स्पेशली एक मैनेजर टाइप होता है कि क्योंकि वो पूरे ऑफिस को मैनेज करता है और ऑपरेट करता है. और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का मतलब होता है कि वो BPM को असिस्ट करता है, वो काम करता है, उसके साथ हेल्प करता है. और स्पेशली असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर MD को ही बोला जाता है, MC को और MD को. MC होता है मेल कैरियर जो SO से डाक लेके आता है BO में, और MD होता है जो डाक को अपने BO से डोर टू डोर लोगों को भेजता है, उसको बोलते हैं MD. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Work profile of BPM. As you can see in the picture, the BPM is dealing with the all other activities, so much activities. तो आप इसको क्लियरली रिलेट कर सकते हो. जो BPM इस टाइम जॉब कर रहे हैं और जो नहीं करते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जितना भी काम होता है सब BPM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मेन काम जो BPM को होता है वो एक ऑफिस को ऑपरेट करना होता है, ऑर्गेनाइज़ करना होता है, ऑफिस की सभी एक्टिविटीज़ को देखना होता है, अकाउंट्स ऑपरेट करना होता है. स्पेशली फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल जो होता है ऑफिस का, वो BPM ही रहता है. कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना, न्यू अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस करना, सेल्स स्टैम्प्स वगैरह जो सेल्स होती हैं अपने BO से, उस सब का रिस्पॉन्सिबल BPM ही होता है. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना पड़ता है. जितनी डाक आर्टिकल बुक हुए हैं, इवन कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आपका BPM क्या कर रहा है, आपका डाक सेवक क्या कर रहा है, वो भी BPM को देखना पड़ता है कि वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से मैनेजर है. कल को हेड ऑफिस से या SO से कोई भी आपसे कुछ पूछता है या आपके मेल ओवरसीज आके पूछते हैं आपसे कि BO में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अगर कुछ भी गलती निकलती है तो BPM को ही जवाब उसमें देना पड़ेगा. तो आपको सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी खुद करना है, प्लान भी खुद करना है और ऑपरेट भी खुद ही करना है. दिस इज़ मतलब मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ BPM. मूव टू द ABPM. एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, ABPM का मेन काम यही होता है कि उसको सिर्फ डाक BO में आई है तो उसको लोगों के घरों तक जाके डाक देना है, उसको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है. हाँ, वो एक तरीके से मार्केटिंग का आपका काम कर सकता है, BPM की इस चीज़ में हेल्प कर सकता है. वो लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर पाता है, तो लोगों को ये चीज़ बता सकता है कि डाक खाने में कोई सरकारी स्कीम आई है, आप जाके विज़िट कीजिए. नई स्कीम्स को आप एज अ मार्केटिंग पर्पज़ से आप अपने BPM को यूज़ कर सकते हो. उनको बोल सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस प्रमोट करें, इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि उनको सिर्फ थोड़ा बताना होता है. बाकी वो BPM के पास जाएंगे ऑफिस में और BPM उनको क्लैरिफाई एक्सप्लेन कर देगा कि क्या क्या स्कीम है, क्या क्या इंश्योरेंस है, आपको किस में बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है. ABPM को बस डाक लेके जाना है, डिलीवर करना है, और इससे अदर कोई ABPM को काम नहीं है. स्टैम्प्स वगैरह जो होती है, सेलिंग वगैरह करना, वो भी ABPM का होता है. और काफ़ी ABPM बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, जो कि BPM के साथ ऑफिस में बैठ के भी अपने काम हो जाने के बाद, अपना काम होने से पहले ABPM के साथ थोड़ा हेल्प कर देते हैं, डिपॉजिट्स करवाने में, वाउचर भरने में या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने में. इसमें काफ़ी ABPM करते हैं, बट काफ़ी जगहों पे ऐसा नहीं है. ABPM वो सोचते हैं कि भाई सिर्फ हम अपना डाक डिलीवर करें और घर जाए, और आप इसके लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मेनली जॉब यही है कि डाक डिलीवर करना. तो हम बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स को लेके. अगर BPM के वर्किंग आवर की बात करें तो बेसिक वर्किंग आवर जो रहता है वो 10 से 2 का रहता है, और जो ABPM का वर्किंग आवर रहता है वो सिर्फ 2 घंटे का रहता है. वो डाक के ऊपर डिपेंड करता है, 12 से 2 या 11 से 2. अगर तो डाक ज़्यादा आती है तो ऑब्वियस ही बात है MD को ज़्यादा टाइम लगेगा डाक डिलीवर करने में, और अगर डाक कम आती है तो 1-1.5 घंटे में भी हो जाता है. तो एस्पेक्ट्स डाक के हिसाब से देखें या वर्किंग आवर के हिसाब से देखें तो ABPM का जो प्रोफाइल जो है वो कम आवर्स का रहता है एज़ कम्पेयर टू BPM. BPM की जॉब 4 घंटे की होती है,
क्योंकि ऑफ़िस खोलने से लेके ऑफ़िस को शाम को बंद करने तक का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीपीएम की ही रहती है। पूरा रिस्पॉन्सिबल बीपीएम ही है, उस प्लेस को लेके, उसके बिल को लेके, उसके रेंट को लेके, जिस जगह पे आपका पोस्ट ऑफिस है। तो वर्किंग आवर पंक्चुअलिटी बीपीएम के लिए ज़्यादा है, एबीपीएम के लिए इतना मैटर नहीं करता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कि बिल्कुल भी डाक नहीं आती है, नील होती है, तो उस दिन तो एबीपीएम एज लाइक छुट्टी होती है। वो उसकी मर्ज़ी है, वो आपको ऑफ़िस में हेल्प करे या ना करे, आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते हो अपने साथ काम करने के लिए, तुम कि मेरे साथ ऑफ़िस में करो। बट हाँ, अगर आपकी अच्छी बनती है उनके साथ और एबीपीएम भी कोऑपरेटिव है, वो आपके साथ हेल्प करवा सकते हैं, बट आप उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। लेट्स मूव टू द सैलरी। अगर सैलरी पे की बात करें तो जो बीपीएम की सैलरी आपको नोटिस में दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है 12,000, और जो एबीपीएम की सैलरी दिखाई जाती है वो आपको दिखाई जाती है 10,000। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एबीपीएम की सैलरी है वो इस वक्त है ओनली 12,000, मतलब जो बीपीएम की सैलरी आपको शो की जाती है, और जो एबीपीएम की सैलरी है वो तो 12,000 होगी, और जो बीपीएम की सैलरी है वो शो 12,000 करते हैं, बट नॉर्मल सैलरी 14,000 है। मैं अपनी एक्चुअल सैलरी इस टाइम बताती हूँ। मेरी एक्चुअल सैलरी है 15,920, मतलब 15,920 मेरी सैलरी है इस टाइम। ऐसी आप ये सोच रहे होंगे कि बेसिक सैलरी 12 बोला था, चलो 14 लगी है, तो मतलब 14 से लेके जो 1,920 है वो कैसे? तो जो बीपीएम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ऑफिस का, मतलब जो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाते हैं वो डीए मिलता है उसको पूरा स्टेशनरी का मिलता है, जो भी स्टेशनरी का छोटा मोटा खर्चा होता है, और उसको अपना ऑफिस मेंटेनेंस मिलता है, जिसमें आपका फ़ैन का रिपेयरिंग का, या फिर जो भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपकी ऑफ़िस में उसको मेंटेन करने का आपको खर्चा दिया जाता है। तो जैसे कि सबको पता है कि ऑफ़िस मेंटेन आप हर महीने नहीं करोगे, हर हफ्ते नहीं करोगे, काफ़ी महीनों बाद करवाना पड़ता है, उस पर पेंट करवाना है, काफ़ी महीनों बाद करवाना पड़ता है। फर्नीचर ऑल सेट रहता है, उस पर कोई आपने तोड़ना नहीं है, नॉर्मल यूज़ करना है 4 घंटे, तो फर्नीचर भी सही रहता है। बात करें बिजली के बिल की, वो थोड़ा ही रहता है, जो विलेजेस में होता है 100-150 तक ही रहता है, और जो रेंट की बात करें वो भी 200-250 से ज़्यादा नहीं होता। और काफ़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं, पंचायत से ज़मीन मिली होती है, या जो डाक सेवक होते हैं वो खुद के अपनी ज़मीन पे रखते हैं ऑफिस को, तो वो भी रेंट नहीं लेते हैं। ये आपका बेनिफिट हो जाता है अगर आप ऐसी कोई जगह पे लेते हो, या सरकारी स्कूल वगैरह में, आंगनवाड़ी में आपका पोस्ट ऑफिस है, तो भी वो आपसे कोई रेंट नहीं लेंगे। बट हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पोस्ट ऑफिस खोल रहे हो रेंट पे, तो आपको पे करना पड़ेगा, और उसका आपको जो भी अलाउंस है वो डिपार्टमेंट आपको पे करेगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम एबीपीएम की बात करें, तो एबीपीएम को कोई भी एक्स्ट्रा से इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं मिलता है, कमीशन या फिर कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है। डीए मिलता है उनको, बट इतना नहीं मिलता है, वो थोड़ा ही मिलता है, बट बीपीएम को ज़्यादा मिलता है। और बीपीएम की इंसेंटिव की बात करें, अगर वो बीपीएम, आपको पता ही होगा जो बीपीएम्स काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं, आप जितने भी एसबी के अकाउंट ओपन करोगे आफ्टर एनुअल ईयर, उसके ऊपर कुछ % आपको मिलता है। आप अगर इंश्योरेंस करते हो, इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज आप जितने टाइम तक की इंश्योरेंस करोगे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना टाइम वो इंश्योरेंस चलती रहेगी उस पर्सन की, जितना टाइम वो प्रीमियम देता रहेगा, आपको उसका इंसेंटिव आता रहेगा कुछ %। और ऐसे ही टीडी का अकाउंट है, टीडी का अकाउंट अगर आप ओपन करते हो, टीडी इज़ लाइक एफडी। आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कर रहे हो किसी कस्टमर की, तो उस पर आपको कुछ % मिल जाता है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन से बताऊंगी मैं। बट टीडी जैसे कि आपको पता है 1 साल की, 2 साल की, 3 की और 5 साल की होती है। आप मैक्सिमम 5 साल की ही करो। और बीओ में मैक्सिमम 25,000 की होती है, अब 50 तक पहुंच चुकी है लिमिट। तो आप बीओ से अपनी जो भी टीडी करते हो, आपको उसके ऊपर भी कमीशन मिलता है। टीडी का जो कमीशन होता है आपको कैश के तौर पे अगले मंथ ही दे दिया जाता है, और जो आपकी इंश्योरेंस का आता है वो आपकी सैलरी में प्लस होता रहता है। इवन कि मैंने इतना देखा है, जो बीपीएम्स हैं वो 20,000+ कमा रहे हैं, 20+ के, इतना काफ़ी है। और काफ़ी लोग तो 28K तक कमा रहे हैं, 28,000 तक। आप खुद सोचो कि 4 घंटे की जॉब पार्ट टाइम आप कोई प्राइवेट सेक्टर में करते हो, कोई भी आपको इतना नहीं देगा। फुल टाइम में भी 7,000 या 8,000 स्टार्टिंग है। तो अगर हम सैलरी बेसिस देखें तो बीपीएम जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है। जो भी लड़कियां अगर करना चाहती हैं तो ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि बीपीएम की एक तो ऑफिस जॉब है,
आपको ऑफिस में बैठ के करना है, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम जाएंगे सुबह जल्दी और शाम को लेटेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह अगर अपने घर से, अगर आपके घर के पास है, आप 9 बजे निकलते हो तब भी 10 बजे तक पहुंच जाओगे। अगर ज़्यादा दूर है तो अगर आप 8:30 बजे तक भी निकलोगे तो भी आराम से पहुंच जाओगे। अगर अदर सिटी में, मेरा खुद का अदर सिटी में है, मेरा 9 बजे से 10 बजे तक हो जाता है, 8:30 बजे तक निकलो तो पहुँच जाती हूँ। लड़कियों के लिए अच्छा है, उनको दिन के दिन में घर आ जाना, ऐसा नहीं है कि लेट नाइट मुझे आना पड़ेगा। और देखो, टाइम कम, सैलरी ज़्यादा। इसके अलावा आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो। अगर आप आईलेट्स का सोच रहे हो, अगर आप फर्दर कोई एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, स्टेनो वगैरह सोच रहे हो, कंप्यूटर कोर्स, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन से, वो भी आप कर सकते हो। आप खुद ट्यूशन देना चाहते हो या पार्ट टाइम आपका खुद का छोटा मोटा बिजनेस है घर पे, आप वो कर सकते हो। बॉयज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बॉयज़ जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। और जो बॉयज़ अपने घर के बिज़नेस होते हैं जिनके, वो चाहते हैं अपने फादर को थोड़ा हेल्प करना, उसके लिए कर सकते हैं। और बॉयज़ तो वैसे भी मल्टीटास्किंग होते हैं, वो तो 2-2 जॉब कर लेते हैं। तो दोनों, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अच्छा है, बट गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें आपको लेट नाइट घर पे नहीं जाना है और जल्दी मॉर्निंग नहीं आना है। ये लड़कियों के लिए बेटर है। ऑन द सैलरी बेसिस भी दोनों के लिए बेटर है। बाकी आपको पता है एबीपीएम की सैलरी कम है क्योंकि उसका काम भी कम है, और बीपीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, अकाउंट्स करना, लोगों को मोटिवेट करना अकाउंट्स ओपन करने के लिए। तो उसके लिए उसके ऊपर उसको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी मिल जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड, रिस्पेक्ट। अगर हम रिस्पेक्ट के एस्पेक्ट से देखें तो एज़ यू नो, अगर आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा रेपुटेटिव माने जाते हो, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। आपको मैं बताती हूँ, जब आप एक विलेज में बैठ के काम कर रहे हो और स्पेशली आप उस विलेज के नहीं हो, बाहर से आके काम कर रहे हो, तो जो भी विलेज के लोग होते हैं, जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मैं खुद बाहर काम करती हूँ तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और बहुत प्राउड फील होता है उस वक्त कि लोग मैम बोलते हैं। मतलब हम उनसे बहुत छोटे होते हैं, हमारे डैड की उम्र के, हमारे दादा की उम्र के, वो हमें मैम बोलते हैं और मतलब काम करवाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यू बहुत छोटा सा होता है, कोई रिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं है। जो बड़ी पोस्ट करते हैं वो ये चीज़ें सोचते हैं। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई हम ऐसी जॉब नहीं करेंगे जो सिर्फ 4 घंटे की होती है। मतलब जो अदर साइड के होते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि हमने बड़ी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो हम हाई लेवल की जॉब लेंगे, नहीं। ये छोटी जॉब है बट इसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैलरी है और प्रमोशन के चांस बहुत अच्छे हैं। तो हाईली रिस्पेक्ट अगर हम सोसाइटी के पर्पज़ से देखें तो बीपीएम की ही है, क्योंकि वो फाइनेंशियली ऑपरेट कर रहा है सारे ऑफिस को और वो पूरा मैनेज करता है। और वो स्पेशली ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, लोग उसके पास आ रहे हैं। और एबीपीएम को थोड़ा कम दिया जाता है क्योंकि वो डोर टू डोर जा रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट दोनों की ही ज़्यादा है और एबीपीएम की, क्योंकि वो भी धूप छाँव बारिश में जाके अपना काम करता है। पर सोसाइटी के हिसाब से देखें तो ये ऑफिस जॉब को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो ऑफिस में बैठे आराम से अपना काम करो, डोर रोक करो, टाइमिंग पे जाओ घर पे। नेक्स्ट टू द प्रमोशंस। जो प्रमोशन के चांस होते हैं दोनों को सेम दिए जाते हैं। 3 साल बाद एबीपीएम और बीपीएम एलिजिबल हो जाते हैं एमटीएस या पोस्टमैन या पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें एक प्लस पॉइंट होता है बीपीएम का, जो एग्ज़ाम होता है उसका 75% जो पैटर्न होता है वो सब आपको डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और 25% जो होता है वो आपको बाहर के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह ये सब। वरना अगर आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आते होंगे और सबके सवाल भी जवाब भी बताऊँगी, क्योंकि 3 साल से अगर आप एक बीओ में काम कर रहे हो आपको पता होगा कौन से अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ चल रहा है, आप इतने अमाउंट में कितना कमा सकते हो, मैच्योरिटी एज इतनी है पर्सन की, इतना उसने प्रीमियम दिया है इंश्योरेंस में तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको भी इजीली क्रैक कर सकते हो। ये सिर्फ बीपीएम के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि बीपीएम ऑफिस में काम करता है, ऑपरेट करता है, तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि किस अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट है, किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, किसके कितने बेनिफिट्स हैं, किसके कितने बेनिफिट्स नहीं हैं, या बोल सकते हैं बेनिफिट तो वैसे पोस्ट ऑफिस में हर एक स्कीम के हैं, कितना इंटरेस्ट है, कितना बीपीएम को कमीशन है उस पर और कितना परसेंट बीपीएम उस पर कमा सकता है। और एबीपीएम को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, पर वो उस फील्ड में डीपली वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ डाक बाट के घर जाता है तो उसको इतना नहीं होता है। बीपीएम अगर आप हो या बनना चाहते हो तो आप कोई भी काम करते हो बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड से करो, ध्यान से करो, और 3 साल में तो ऑब्वियसली बात है आपको रट जाएगी सब चीज़ें, बिल्कुल रट जाता है आपको एक एक चीज़। नेक्स्ट मूव टू द बेटर जॉब। बेटर जॉब प्रोफाइल, अब तक हमने जितने भी
पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा है तो बीपीएम ही बेटर लगे। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी कितनी भी हो, मुझे काम कम घंटे करने, तो आप एबीपीएम के लिए ट्राई कर सकते हो। आपको कम घंटे में अच्छी सैलरी मिल जाएगी, 12,000 से कुछ ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे काम करना है, वैसे 4 घंटे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतने तो आप एग्ज़ाम देते 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है, तो 4 घंटे भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एक लड़की हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी एज अ गर्ल, आप अगर लड़की हो तो आप बीपीएम के लिए ही फिल करो, बीपीएम के लिए ही अप्लाई करो। जहाँ पे भी आपको बोलता है बीपीएम का अप्लाई कर दो। जो लड़के हैं वो अगर सोचते हैं कि हमें एक रेपुटेटिव पोस्ट चाहिए तो बीपीएम के लिए अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ अगर ये सोचते हो कि नहीं हमें कम टाइम जॉब करना है, हम 12,000 में सेटिस्फाइड हैं, तो आप एबीपीएम के लिए कर सकते हो। पर मैं यही चाहूँगी कि सब कैंडिडेट, नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं 10th पास हैं, 18+ है, वो प्लीज़ बीपीएम के लिए ज़रूर अप्लाई करें। एबीपीएम के लिए भी करते रहें, क्योंकि अगर सब बीपीएम का करेंगे तो एबीपीएम के लिए भी कोई होना चाहिए। इसमें आपका बहुत अच्छा चांस है कि आप बहुत अच्छी लाइफ में आगे बन सकते हो, क्योंकि इसमें प्रमोशन, कहते हैं ना, एक बार आप सीढ़ी चढ़ जाओ तो आगे की सीढ़ियाँ खुद चढ़ते जाओगे। प्रमोशन के बाद बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अदर साइड पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और पक्की नौकरी होती है। आप एक बार आगे तो खुद ना खुद आप सीढ़ियाँ चढ़ के एक मुकाम पे पहुंच जाओगे। लास्ट स्लाइड जो हमने देखी थी प्रमोशन की, उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं, ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र जो होता है, लोगों के बहुत ये क्वेश्चंस थे कि मैं अदर स्टेट में मैंने अप्लाई कर दिया है, जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं कब तक वहाँ से आ सकती हूँ, कितने टाइम बाद मैं ट्रांसफ़र ले सकती हूँ। तो ये जो ट्रांसफ़र था पहले 3 साल था कि आप 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो, पर एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स गवर्नमेंट ने ये लागू किया है कि अब आप सिर्फ 1 साल के बाद ट्रांसफ़र ले सकते हो। मिनिमम आपका 1 साल होना चाहिए सर्विस को। 1 साल के बाद आप अपने एसएसपी को लेटर लिख सकते हो कि मेरा 1 साल पूरा हो गया और मुझे अपनी सिटी में ट्रांसफ़र चाहिए। गर्ल्स के लिए ट्रांसफ़र 2 बार हो सकता है। 2 बार इसलिए क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर वो अदर स्टेट में या अदर सिटी में काम कर रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि मेरे पेरेंट्स उस सिटी में हैं, मेरे पेरेंट्स उस स्टेट में हैं, तो उनको मेरी ज़रूरत है, मेरी वजह से घर चलता है। अगर मैं घर से दूर रहूँगी तो हमारे घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एक इस चांस पे आपको मिल सकते हैं। दूसरा ट्रांसफ़र आपको मिलता है मैरिज पे। इन केस आपकी वेडिंग हो जाती है किसी अदर स्टेट में या अदर सिटी में, तब भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं कि लेटर लिख के कि मेरी मैरिज इस स्टेट में हुई है या इस सिटी में हुई है, तो मुझे इस बेसिस पे ट्रांसफ़र चाहिए। लड़कियों को 2 बार ट्रांसफ़र मिल सकता है और लड़कों को सिर्फ 1 बार। तो नेक्स्ट मूव टू द, हमने सब बातें कर ली। अगर आपको इन सब पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको डाउट अभी भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रियली हेल्पफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ मेरी वीडियो रियली सच में यूज़फुल थी और मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से ही बनाया है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, सोची हैं और जो एक्चुअल में है भी। आप अभी जो हैं इस फील्ड में उनको अच्छे से पता है कि एक्चुअल में है, और जिनको नहीं पता है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। अगर आप बीपीएम बनने के बारे में सोच रहे हो, टू बी पंक्चुअल हो जाएं और रिस्पॉन्सिबल और विदाउट टेंशन फ्री। अगर आप 10th पास हो और 18+ हो, आप अप्लाई कर दो। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह गया हो माइंड में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड, वो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।